राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज श्रिया की रसोई में बनाए भुजिया करेले की सब्जी। एक बार करेले की सब्जी आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको करेले कभी भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो चलिए बनाते हैं भुजिया करेले की सब्जी। उसके लिए आधा किलो मैंने करेले ले लिए हैं। ये लंबे पतले वाले करेले हैं। आप ऐसे ही करेले लीजिएगा। इनमें बीज बहुत कम होता है, मुलायम सॉफ्ट होते हैं। करेलों को हमने अच्छे से धो लिया था। अब इसको हम एक लेयर छील लेंगे। बहुत अधिक नहीं छीलना है, हमको हल्का हल्का छीलना है। आप चाहें तो चाकू से भी छील सकते हैं, छीलनी से भी छील सकते हैं। इससे करेलों को छील कर उसका आगे पीछे का डंठल हटाते हुए हम एक बाउल में डालते जाएंगे। छिलका हमको बहुत अधिक नहीं उतारना है। आपके यहाँ जैसे करेले आते हैं आप वैसे भी ले सकते हैं, पर इस तरह से लंबे लेंगे, थोड़े पतले लेंगे तो उनमें बीज की मात्रा कम होती है। तो सारे करेलों को हम इस तरह से छील लेते हैं। और देखिए हमने करेले छील लिए हैं। अब इसको हम 2 से 3 पानी में धो लेते हैं। और जैसे ही हमने पानी डाल दिया और इसको रगड़ रगड़ कर धोया तो देखिए कलर, देखिए कितनी कलर आता है आजकल के सब्जियों में। तो इसको रगड़ रगड़ के इसका सारा कलर हम हटा लेंगे, क्योंकि हरापन करने के लिए कितना कलर लगाया जाता है। तो इसको रगड़ रगड़ के हम पूरे कलर को छुटा लेंगे, क्योंकि करेलों का कलर इतना हरा नहीं होता है। हरा दिखाने के लिए इसमें कलर किया जाता है। अब हमने चॉपिंग बोर्ड ले लिया, उसमें पतले पतले स्लाइसेस हम कट करेंगे। बहुत पतले नहीं, बहुत मोटे हमको नहीं रखने हैं। और देखिए कितने मुलायम बीज हैं। हमारे यहाँ बीज सहित खाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं खाते तो आप बीज को हटा के इस तरह से भी कट कर सकते हैं। और सारे करेलों को हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। और जब तक मैं इन करेलों को कट कर रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अगर आपको बीज कड़े लगे तो इस तरह से भी आप बीज हटा सकते हैं। तो देखिए हमने सारे करेले कट कर लिए हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। उसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून डाला है सरसों का तेल। ये करेले मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप कोई भी ऑयल में बना सकते हैं। तेल गर्म होते ही हमने उसमें करेले डाल दिए हैं और इसको हल्का चलाते हुए हम रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून नमक और 1/4 टेबल स्पून से कम थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और इसको हम 60 से 70% तक पका लेंगे। ऐसे पकाने से करेलों का कड़वापन चला जाता है। करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। आप एक रोटी खाते होंगे तो आप 4 रोटी खाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है ये करेले की सब्जी। तो इस तरह ढककर लो फ्लेम पर हम बीच बीच में चलाते हुए इसको अच्छे से भूंज लेते हैं। और जब तक हमारे करेले भूंजेंगे तब तक हम बाकी की तैयारियां भी इधर करते रहेंगे। देखिए कितना बढ़िया करेला भूनकर हमारा तैयार हो रहा है। तो ढक ढक कर हम इसको 60 से 70% तक पका लेते हैं। बहुत से लोग इसको स्टीम करते हैं, पानी में उबालते हैं, उससे करेलों का कड़वापन बना रहता है। इस तरह से बनाएंगे तो करेले का कड़वापन बिल्कुल नहीं रहता। अब इधर मैंने 2 मीडियम प्याज और 8 से 10 लहसुन कलियाँ लिए। प्याज को भी हम लंबे लंबे पतले पतले काट लेंगे, बहुत पतले नहीं करनी है, थोड़ी मीडियम साइज की कट करनी है। लहसुन को भी हमने बारीक कट कर लिया। अगर आप प्याज लहसुन नहीं सावन में नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। जब आप करेले को भूनें उसमें तेल की मात्रा और तड़का उसी तरह से लगा लें तो आपके करेले बिन लहसुन प्याज के भी बढ़िया टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और देखिए 50 से 60% तक करेले हमारे पक गए हैं। तो अब इसको हम रख देंगे ढककर 5 मिनट छोड़ देंगे, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है, कढ़ाई गर्म है। तो गर्म होने से ये थोड़े और स्टीम हो जाते हैं। तो ढककर हमने 5 मिनट छोड़ दिया था। उसके बाद अब हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। और देखिए हमारे करेले बिल्कुल नहीं लगेंगे और ना जलेंगे। जब आप लोहे की कढ़ाई या भारी तले की कढ़ाई या बर्तन लेंगे तो आपके करेले बिल्कुल नहीं जलते। और देखिए कितने बढ़िया हमारे करेले भूनकर तैयार हुए हैं। अब फिर से मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और उसी कढ़ाई में मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच डाल दिया है तेल। तेल गर्म होते ही 1/2 टेबल स्पून काली सरसों, 1 टेबल स्पून जीरा डाल के दोनों मसालों को चटकने देंगे।
करेले हल्के कड़वे होते हैं, इसलिए इसमें मैं मिर्च नहीं डालूँगी। और 1/4 टेबल स्पून मैंने हींग डाला है। तीनों मसाले जैसे ही पक जाएंगे तो मैंने लहसुन बारीक कटी हुई डालकर उसको भी हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अगर आप मिर्च पसंद करते हैं तीखा तो आप इसमें 2 हरी मिर्च बारीक काट के भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने डाल दी है प्याज। प्याज को हल्का सौटे कर लेंगे, बहुत अधिक नहीं पकाना, हल्का सौटे करेंगे जिससे प्याज का हल्का कच्चापन कम हो जाएगा। और जैसे ही प्याज हमारी हल्की सौटे होने लगेगी तो इसमें हम कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे, जिसमें 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला। करेले की सब्ज़ी में हम मसाला कम डालते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमारे यहाँ करेले की सब्ज़ी में नहीं पसंद किया जाता, इसलिए मैंने इसे नहीं डाला। आप पसंद करते हैं तो आप ज़रूर डालें। उसके बाद करेले डाल के हम बढ़िया इसको लो फ्लेम पर भूनते हुए पका लेंगे और 1/4 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। नमक हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला था। इससे सारी चीज़ों को मिक्स करके अब हम ढककर बीच बीच में चलाते हुए पकने देंगे। करेले सभी बनाते हैं, सभी के यहाँ बनाने का तरीका अलग अलग है या सभी एक जैसे बनाते हैं, बस मिर्च मसालों का अंतर होता है। तो इस तरह से जब आप करेले बनाएंगे ना तो आप बाकी भी करेले बनाना भूल जाएंगे। इतने लाजवाब ये करेले बनकर भुंजिया तैयार होते हैं। और देखिए बीच बीच में चलाते हुए हम करेलों को अच्छे से पका लेते हैं और हमारे करेले बढ़िया अच्छे से पक जाएंगे। प्याज भी हमारी बिल्कुल नहीं जलेगी, नहीं तो बहुत से लोग कहते हैं भुंजिया करेले बनाने में प्याज जल जाती है। इस तरह से बनाएंगे तो करेले भी कड़वे नहीं लगेंगे और प्याज भी नहीं जलेगी। चम्मच से हमने दबा कर देखा, करेला हमारे बिल्कुल पक चुके हैं। तो आप गैस की फ्लेम को बंद करते हुए हमने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और इस तरह चलाते हुए बढ़िया अच्छे से इसको हम मिक्स करके 2 मिनट पकने के बाद इसको निकाल लेंगे। इसमें आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, पर नींबू के रस डालने से करेले क्या भुंजिया करेले थोड़े चिपके चिपके हो जाएंगे। अमचूर पाउडर से ये खिले खिले अलग अलग बनकर तैयार होते हैं। और देखिए कितने बढ़िया लाजवाब ये हमारे भुंजिया करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। देखने में इतनी चटपटी लग रही है। आप इन करेलों की सब्ज़ी को रोटी, पराठा, दाल चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको ये भुंजिया करेले की सब्ज़ी की रेसिपी ज़रा भी पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूला कीजिए कि भुंजिया करेले की सब्ज़ी की रेसिपी आपको कैसे लगती है। धन्यवाद।